हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज पार्ट 2। पहली क्लास में हमने बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ाया है। पहली क्लास में पूरा फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हमने सवाल लगाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कठिन है और मतलब थोड़ा टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम, सभी एग्जाम किसके होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, एसएससी के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, उसमें जो है सवाल आते हैं। और हमारा 6 क्लास नवोदय, 9th क्लास नवोदय में भी ये सवाल आते हैं। तो उस प्रकार के आज हम सवाल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आइए देखते हैं आज का हम पहला सवाल। दोस्तों, तो सवाल कह रहा है कितना मूलधन जो साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 90 ब्याज देगा। उसको ये सवाल लगाना है। तो आपको याद होगा हमने एक सूत्र बताया था आपको पिछली क्लास में, और वो सूत्र क्या था? मैंने कहा था ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100, ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। अब मुझे निकालना है मूलधन, तो हम मूलधन को साइड में लिखेंगे। जब मूलधन को साइड में लिख दिया, ब्याज ऊपर लिख दिया, गुणा 100 लिख दिया, तो भाई अब आप पूछोगे तो बटे में क्या आएगा? तो भैया जी बटे में आएगा जो रह गया 6% दर रह गई और समय 3 वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं दर गुणा समय। तो यह हमने सूत्र जो बनाया था पिछली क्लास में आपको बताया था, तो इसी फॉर्मूले से हम इस सवाल को लगाएंगे। तो भैया ब्याज हमेशा ऊपर, ब्याज कितना है भैया? 90 है गुणा 100, 90 गुणा 100। ठीक है, अब बटा दर, दर कितना है? तो 6 है, और समय कितना है? तो 3 वर्ष है। समय कितना है? तो 3 वर्ष है। अब इसको काटेंगे, 3 से ये 90 जाएगा बेटा, 30 बार जाएगा। 3 से 90 कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। अब 6 से काटा, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 6 से 30 कितनी बार गया? 5 बार। अब 5 का जब हम 100 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा मूलधन निकल के आ गया कितना भाई साहब? 500 रुपए हमारा मूलधन निकल के आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस सवाल को लगाया है, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगना। मैंने कहा था कोई ट्रिक नहीं लगानी है, जब हमारा फॉर्मूले से आंसर आ रहा है जल्दी तो हम क्यों ट्रिक पर जाएं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अब दूसरा सवाल है। कह रहा है कि कितने समय में 4250 रुपए पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5610 रुपए हो जाएगा। तो हम इस तरीके का सवाल आसानी से करेंगे। तो पहले हमें दे रखा है मूलधन, जो मूलधन दिया है वो कितना है? 4250 रुपए है, और 5610 हो गया है ब्याज के सहित। तो ब्याज के सहित हो गया, यानी ये दिया है हमें भैया मिश्र धन। ये क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। और मिश्र धन कितना है भैया जी? 5610 रुपए है। मिश्र धन कितना है? 5610 रुपए है। और दर दी है 8%। दर कितनी दी है? 8% दी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ब्याज। तो ब्याज बराबर हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट यानी ए, और मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी हम इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलधन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन हमारा कितना है भाई? 5610 माइनस मूलधन कितना है? 4250 रुपए है। जब हम इसको घटाएंगे, देखो भाई 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 4 गया 1। यह क्या निकल के आया? यह निकल के आया हमारा ब्याज। यह क्या निकल के आ गया भैया? ब्याज। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है दर से हो जाएगा, यानी समय में पूछा है, मतलब समय पूछा है इसमें। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। इसी फॉर्मूले को आप लर्न कर लो, यह तरीका याद कर लो, आपका हर सवाल होगा। यानी ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। जो पूछा है, पूछा क्या है? समय। तो समय को भैया साइड में लिखेंगे, जो पूछा है वो साइड में लिखेंगे। अब जो दिया है, यानी दिया क्या है? मूलधन दिया, यानी बटे में क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा, गुणा दर आ जाएगी, गुणा दर आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को मुझे अब लगा, तो ब्याज हमेशा ऊपर, यानी ब्याज कितना है भाई? 1360 गुणा 100। और किस पर मिला? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 4250 रुपए गुणा दर। दर कितना है? तो दर हमारा है 8% है। 8% है। अब भैया देखो 0 से हमने 0 तो काट दिया। अब हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, और 2 5 25 हो गया, 55
25। अब इस 5 को काटेंगे 100 से, तो 20 पंजा 100 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, ये कितना बार गया? 17 बार गया। 17 पन्ना 85। अब इसको 5 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे कितना होता है? 136 होता है। अब इस 8 से इस 8 को भी काट देंगे, तो हम पे बचा कितना? यानी जो समय पूछा था वो समय हमारे पास कितना बचा है भाई साहब? 4 वर्ष। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सरल तरीके से या बिल्कुल सरल मेथड से इसको किया है। कोई मुझे लंबा मेथड लेकर नहीं चल रहा है, बिल्कुल आसानी से ये इस प्रकार के सवाल लगेंगे। तो भैया जी आज का तीसरा सवाल कह रहा है कि कितने समय में 1500 की एक राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 240 प्राप्त होगा। इस सवाल को बड़ी आसानी से हम करेंगे। हमने भैया कहा था अभी ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। ब्याज कितना है? 240 है, और गुणा 100 बटा जो दिया हो सो नीचे आ रख दो। तो भैया दिया कितना है? 1500 दिया है, ये तो मूलधन हो गया। 4% दर दी है तो उसको भी रख दिया। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया हमने, काट दिया। अब इसको काटेंगे, 4 छंग 24, ये 60 बार गया या नहीं गया? गया। फिर 15 से काटेंगे, तो 15 चक्कू 60। तो ये क्या निकल गया? ये पूछा था समय, तो समय कितना निकल के आ गया भैया जी? समय आ गया 4 वर्ष। बिल्कुल आसानी से हमने इस सवाल को किया है। एक लाइन में इस सवाल को कर देंगे। एक फॉर्मूले के हमें बस लिखना है, ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100 और जो दिया हो वो नीचे, बस आसानी से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल भैया जी कह रहा है कि कितने समय में 500 साधारण ब्याज पर 5% दर से 600 हो जाएगा। यानी जो राशि 500 है वो 5% दर पर कितने समय में 600 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? एक तरफ 500 लिखना है, यानी पी प्रिंसिपल कितना है? 500 है। अमाउंट कितना है? 600 है। अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर ब्याज होता है। तो अंतर कितना है भैया जी? अंतर 100 है। यानी ब्याज कितना निकल के आ गया? 100 आ गया। ब्याज 100 निकल के आ गया। अब ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100, यानी ब्याज 100 है गुणा 100। अब कितने पर मिला? तो भाई 500 पर मिला। मिला कितने दर पर मिला? तो 5% दर पे मिला। भैया जी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इसको काटा, 5 से काटा, 5 से 20 बार गया। अब इस 5 से काट दो, 4 बार गया। यानी जो समय निकल कर आया है वो कितना आया है? 4 वर्ष। बिल्कुल आसानी से हमने इस सवाल को मात्र 1 मिनट में करके दिखाया। इतना अच्छा सवाल था कि 500 की साधारण ब्याज 5% में दर 600 हो जाएगा। तो भैया प्रिंसिपल 500, अमाउंट 600। अंतर जो निकल के आता है दोनों का वो ब्याज होता है। वो क्या होता है? ब्याज होता है। और ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100, कित पर मिला? 500 पर मिला, गुणा और बटे में। बस आसानी से इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो पांचवा सवाल कह रहा है कि कितने समय में 50 रुपए का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 55 हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी होंगे। हमने क्या कहा? प्रिंसिपल कितना है? 50 है। अमाउंट कितना है? 55 है। अंतर कितना है? 5 है। जो अंतर आया वो क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज होता है ना, तो ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। किस पर मिला? 50 पर मिला। कितने दर पर मिला? तो 4 पर मिला। 50 से काटा, इसको 2 बार गया। 50 से इसको काटा 2 बार गया। 2 से इसको काटा 2 बार गया। अब 5/2, जब 5/2 को हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम ले जाएंगे तो इसको देखो ऐसे करेंगे। 5/2 है, ये क्या आ गया? हमारा समय आ गया। 5/2 ये समय आ गया। अब 5 से जब 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, ये 2 वर्ष तो आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा, यानी शेषफल कितना बचा? 1। तो हम इसको लिखेंगे 1/2। अब जो 1/2 ये वर्ष है, इसको जब हम साल में चेंज करेंगे, जो जब ये से गुणा करेंगे 1/2 है, इसको वर्ष में करेंगे तो ये 12 से गुणा करेंगे। क्यों 12 से करेंगे? तो हमें पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो उसे काटा 4 6 एकम 6, यानी जो हमारा समय आया है 2 वर्ष 6 माह। बिल्कुल आसानी से सवाल को किया है, बिल्कुल आसानी से। 5/2 वर्ष का मतलब 5/2 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 2 वर्ष 6 माह। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 सही 1/2 वर्ष। इस फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम हल करेंगे तो 5/2 मिलेगा। देखो 2 दूना 4 प्लस 1 5, यानी 5/2 आया या नहीं आया? तो इस तरीके के सवाल बिल्कुल आसानी से होते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है कि अगर कितने समय में 500 का साधारण ब्याज 4, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक को हो तो बहुत आसानी से होगा
ब्याज हमेशा ऊपर, ब्याज कितना 420 गुणा 100। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ब्याज हमेशा ऊपर रहता है, गुणा 100 बटा 3500 इंटू 4 इंटू 4। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप, काट दीजिए आप। अब मुझे पता है ये कटेगा, इसको चाहे 5 से काट लो, चाहे 7 से काट लो, चाहे 35 से काट लो, तो 5 8 40 और बचे 2 जीरो 5 को, नहीं 5 8 40 बचे 2 जीरो 5 को। अब 7 से इसको काटेंगे, हाँ सही कटा है, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 62 84, हाँ हो गया। 12 बार गया है, 4 से काट दीजिए, 4 तीनों 12, यानी जो 3 आया है ये क्या आया है, ये समय आया है ना, समय 3 वर्ष। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को किया है हमने। 7वां सवाल बिल्कुल आसानी से हम, एक व्यक्ति ने 1000 उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 वापस किए हों तो वार्षिक दर क्या होगी। मतलब आपने या आपके किसी फ्रेंड ने कहीं से 1000 रुपए उधार लिए और 2 वर्ष जब आपने उसको वापस किया जाकर उसके दोस्त को जब जिससे लिए थे तो 1200 रुपए किए जाके, तो कुछ ब्याज मिला होगा और उस ब्याज जो मिला है वो किसी दर पर मिला होगा, तो मुझे निकालनी है उसकी दर। समय 2 वर्ष है तो हमें बस प्रिंसिपल लिखना है और अमाउंट लिखना है, कुछ नहीं, मतलब जो अभी तक करते आए हैं वही करना है। प्रिंसिपल 1000 उधार लिया, 1200 वापस कर दिया, तो अंतर 200। हमने अभी आपको बताया था जो अंतर होता है वो जो है ब्याज होता है, अंतर होता है वो ब्याज होता है। तो 200 ब्याज यानी ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। कितने पर मिला, तो भैया 1000 पर मिला। कितने समय पर मिला, तो 2 वर्ष में मिला। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटो, इस 1 जीरो को 1 जीरो से काट दो। अब इसको काटेंगे, 2 धाएं तो दर क्या होगी 10%। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को हमने किया है, कोई हमने ट्रिक नहीं लगाई है, बस एक फॉर्मूला वही तरीका। मैंने हर सवाल, आज 7वां सवाल है ये, और 7 सवाल में सिर्फ एक तरीका हमने आपको बताया है। इससे पहले जो हमने आपको क्लास लगाई थी पार्ट 1 साधारण ब्याज, उसमें एक फॉर्मूले से 15 सवाल लगाए थे और 15 सवाल अलग अलग तरीके के थे, और उसमें भी देख लीजिए आपको एक फॉर्मूला ही लेकर चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा 8वां सवाल है, और 8वां सवाल कह रहा है कि 1800 का 2 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है तो दर ज्ञात करो। यानी भैया जी हमें इसमें ज्ञात करना है अब दर। तो हमें पता है भैया प्रिंसिपल अमाउंट, समझ में आया या नहीं आया, 1800 2250, ठीक है, अंतर ब्याज आता है, तो इसको जब घटाएंगे 0 5 और 12 में से 8 गया 4, ये कितना आ गया, ये आया हमारा भैया जी ब्याज। तो ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। कितने पर मिला, 1800 पर मिला। कितनी दर, समय में मिला, तो भैया 2 वर्ष में मिला। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काटा, हमने काट दिया। अब हम इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 9 पन्ना 45, ये 50 बार गया। फिर जिसको 2 से काटेंगे ये कितने बार गया, 25 बार। अब 25 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 25 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 12.5, यानी 12 सही 1 बटा 2, दर निकल के आएगी। इसको 25 बटा 2 भी लिख सकते हैं या 12 सही 1 बटा 2% भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा आंसर है, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल लगा रहे हैं सवाल। तो भैया जी हमारा सवाल हमारा कह रहा है कि 400 का सूद 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से 80 हो जाएगा। तो इस सवाल को पढ़ने में हमें लग रहा है ये बहुत ज्यादा कठिन है, कठिनाई आ रही है पढ़ने में, और इस सवाल को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो वो सवाल लगता है बहुत ज्यादा कठिन है, गंभीर रूप से उसको ले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सवाल भी आसान है, उसकी भाषा कठिन हो या ना हो। जिस सवाल की मैं बता दूं भाषा लंबी होगी अक्सर उसका आंसर छोटा आता है, पुरानी बात है ये। तो भैया ब्याज कितना हो रहा है, 80, और ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। कितने पर, 400 पर। कितने वर्ष पे, 4 वर्ष पे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए 4 से काटा
दर पूछी थी तो जो बच जाता है वो निकल के आता है 5% आंसर आ गया। कितनी आई? तो भैया जी 5% है। सवाल को पढ़ने में हमें कठिनाई हुई, लेकिन आंसर हमने क्या कहा, जो सवाल जितना बड़ा होगा, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी लैंग्वेज होगी, अक्सर आंसर छोटा आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर 5% छोटा है, आसानी से सवाल को लगा दिया। 10वां सवाल, एक लाइन का सवाल कह रहा है कि भैया जी किस ब्याज की दर से 400 का 9 महीने में ब्याज 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, तो ब्याज हमेशा ऊपर, फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए, बस तो कितने पर मिला तो 400 पर मिला, कितने महीने में मिला तो 9 महीने में मिला। अब 9 महीने में तो मिला है, मिला महीने में है, दर हमारी वर्ष में है, तो वर्ष में है तो हम इसके नीचे बटे 12 करेंगे। बटे 12 क्यों करेंगे? महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए भाग 12 से देंगे। जैसे 12 महीने हैं, अब इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। 12 महीने, यदि 12 महीने बराबर 1 वर्ष, तो इसीलिए हम 12 से भाग देते हैं। अब बटे तीसरे अंक वाली संख्या को पहुंच कहाँ जाएगा? 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 3 12, 3 से काटा है इसको, 3 3 9 काट दिया। अब इसको काट दिया, 3 9 30, यानी जो दर निकल कर आई है कितनी आई है? बिल्कुल आसानी से हमने भैया जी सवाल को किया है। आज का 11वां सवाल है और हमारा फेवरेट सवाल, एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी? अब इस प्रकार को सवाल लगाने के लिए काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। तो भैया आसानी से हमने भैया जी एक ट्रिक निकाली है इसकी, कि कोई राशि हमेशा एक होती है, हमेशा एक होती है, अपने आप में परसेंट होती है 100 और होती है, यानी एक राशि जो थी वो हो कितनी जाती है? 3 हो जाती है। जब 3 हो जाती है तो उसका अंतर ब्याज होता है, तो ब्याज अंतर कितना है? 2। तो हमको ब्याज कितना मिल गया भैया जी? 2। यानी ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100। किस पर मिला? तो मूलधन कितना था? 1 था। कितनी दर पर मिला? तो 25 की दर पर मिला। अब काटेंगे 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 4 दूना 8 वर्ष में एक राशि 25% दर से अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को हमने लगाया है। हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो कोई चीज होती 1 है और 3 हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया? 2। और लगते हैं इस प्रकार से सवाल, ये तरीका भाई एकदम बढ़िया है। 12वां सवाल इसी प्रकार का है कि कितने समय के पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? बहुत आसानी से सवाल होंगे। हमने कहा आपको भैया जी ओवरऑल होंगे, और ओवरऑल में मैं बात करूं तो 5 और 2, मेरा तो आंसर आ गया है। इसका कितना आएगा? तो आंसर भैया आएगा 20 वर्ष। कैसे आएगा, हम कैसे लाए हैं वो भी आपको हम बताएंगे, और अपने मेथड से भी आपको हम इसको बताएंगे। तो भैया जी कोई राशि होती है, हमने आपको कहा किसी दर पर वो दोगुनी हो गई किसी समय के अनुसार, तो भैया 1 थी 2 हो गई, तो भैया ब्याज कितना मिल गया? 1 ब्याज कितना गया? ब्याज हमेशा ऊपर 100 किस पर मिला? 1 पर मिला, और गुणा कितनी दर पर मिला? 5। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे 20 वर्ष आ गया। अब हमने आपको कैसे लग बता दिया कि इसका 20% आंसर है, उसका राज भी आप जान लीजिए। तो उसका राज हमने ये देखा, जब वो दोगुनी हो गई है तो राशि 1 थी, हो दोगुनी गई, तो ब्याज तो 1 मिला होगा। अब 1 जब ब्याज मिला होगा तो मूलधन भी 1 होगा, तो हमें 1 से 1 कोई मतलब नहीं रहा। ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100 होता है, 100 के बटे में सिर्फ मुझे 5 रखना था और काटना था, तो इसीलिए हमारा तो 20% आ गया था। इसी प्रकार बस आपको भी देखना है, सवाल समझना है और करना है भैया जी। बिल्कुल आसानी से हम 13वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि कितने वर्षों में भैया जी कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसको आसानी से बिल्कुल हम लगाएंगे। भैया जी कोई धन था कितना? 1 था, वो कितना गया? 1.5, यानी 1.5 हो गया। 1.5 को 1.5 लिख सकते हैं। तो ब्याज कितना मिल गया? 0.5। तो ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100 किस पर मिला? 1 पर मिला, गुणा
पर मिला। अब एक जीरो से एक जीरो काटा, ये पॉइंट हटाया, हम इस जीरो को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं आप देखिए, ये जीरो पूरा था, हमने ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, उस जीरो से हमने जीरो को काट दिया, इसीलिए हमने वो जीरो ना बढ़ा के पॉइंट से सीधा जीरो काटा। अब बचा क्या हमारे पास, 5 बचा। तो ये क्या बचा, 5 वर्ष। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। पूछा था समय, तो समय कितना आ गया, 5 वर्ष। बिल्कुल आसानी से किया इस सवाल को। तो 14 नंबर सवाल देखते हैं, कितने समय में मूलधन तिगुना हो जाएगा यदि उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए। तो भैया कोई चीज प्रिंसिपल थी कितनी, ये वो कितनी गई, 3, तो ब्याज कितना दे दिया, 2 दे दिया ब्याज। अब ब्याज हमेशा ऊपर उड़ा 100, किस पर मिला, 1 पर मिला। कितने दर पर मिला, 10% दर पर मिला। अब जीरो से जीरो काट दीजिए और 2 धाए भैया, 2 धाए 20। तो समय पूछा था, समय कितना आ गया, समय आ गया 20 वर्ष। बिल्कुल आसानी से सवाल, बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल आसानी से सवाल को करते हैं, समझते हैं और आगे देखते हैं अगला सवाल। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1 और अमाउंट हो कितना गया 3, तो ब्याज कितना दे दिया 2। ये चीज तो आपने कर ली होगी। तो ब्याज हमेशा ऊपर गुणा 100, किस पर मिला, 1 पर मिला। और कितनी दर पर मिला, तो 5 की दर पर मिला, 5 से काटेंगे 20 बार गया, नया नहीं गया, तो 20 दूना 40 वर्ष। आंसर आ गया। कितना सरल था सवाल, बिल्कुल समय पूछा था और हमने आसानी से सवाल लगाया। आज के 15 सवाल हो गए हैं और 15 सवाल बड़ी आसानी से हमने लगाए, बिल्कुल 1 लाइन में सभी सवाल लगे और सरल सवाल थे आज। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में। आई होप, मुझे आशा है कि आप आज की जो ये क्लास है आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। तो अब जो नई क्लास मिलेगी साधारण ब्याज पार्ट 3, उसमें और ज़्यादा अच्छे सवाल हम लाएंगे।